हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश और अभी मैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी में एज असिस्टेंट मैनेजर वर्क कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसबीआई, आईबीपीएस एंड आरआरबी पीओ एंड क्लरिकल एग्जाम्स के लिए क्वांट सेक्शन यानी कि मैथ्स की तैयारी आपको कैसे करनी है, कौन कौन से बुक्स हैं, कौन कौन से ऑनलाइन सोर्सेज है एंड कौन कौन से पीडीएफ्स है जिससे आपको पढ़ना है, कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं एंड कौन कौन से टीचर्स हैं जिनकी आपको वीडियोस देखनी है। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अगर आपकी मैथ्स वीक है और आप बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं उसे ब्लाइंडली फॉलो करो, आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इसमें दो अलग अलग टाइप के लोग हैं। एक वो जो खास करके मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, जिन्हें मैथ्स पसंद है, उन्होंने 10th के बाद भी मैथ्स पढ़ा हुआ है, बीई बीटेक वगैरह किया होगा या फिर बीएससी किया हुआ है, उस टाइम में भी मैथ्स पढ़ा होगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपकी मैथ्स अच्छी होगी, या फिर अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो मैथ्स आपकी अच्छी होगी। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने 10th के बाद मैथ्स पढ़ा ही नहीं है, 11-12 में भी मैथ्स नहीं पढ़ा, या फिर अगर बीए किया है या फिर बीसीए वगैरह किया हुआ है जहां मैथ्स की कभी रिक्वायरमेंट थी नहीं, ज़रूरत उतनी नहीं पड़ी, या फिर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो देखिए, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक एग्जाम्स में मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैथ्स में दो चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहला कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, सारी फॉर्मूले याद होने चाहिए, और दूसरा कि आपकी कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप बैंक एग्जाम में जो क्वांट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी आप सिलेबस देखो। तो ये पूरे टॉपिक्स है, सारे टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में बैंकिंग के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपकी मैथ्स वीक है, मैथ्स बहुत वीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसकी वीडियोस आपको यूट्यूब पे जाके देखनी है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं, टाइम एंड वर्क हो गया। इसकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट होती है इसकी वीडियोस आप जाके यूट्यूब में देखो। यूट्यूब में जाके बस आप सर्च करना प्रॉफिट एंड लॉस बेसिक कॉन्सेप्ट्स या बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप देखोगे कि क्लास 7, क्लास 8 की वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। कोई भी एक वीडियो उठा के आप देख लो, पूरा उसमें जो कॉन्सेप्ट उन्होंने बताए हैं वो आप समझ लो, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस वो सॉल्व करवा रहे हैं वो आप देख लो, जो फॉर्मूले वो बता रहे हैं वो आप एक जगह पे नोट कर लो। देखिए, इतना अगर आप कर लेते हो तो आप एटलीस्ट बेसिक लेवल पे आ गए। आपकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए वो आपकी क्लियर हो चुकी है। अब क्वांट्स का जो सेक्शन है, क्वांट्स एक्चुअली तीन अलग अलग सेक्शंस है, तीन अलग अलग सेगमेंट्स है क्वांट्स में। सबसे पहला है स्पीड मैथ्स वाला सेक्शन। इसमें आ जाता है सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, इस टाइप के क्वेश्चंस ये जो रहते हैं ये सब स्पीड मैथ्स का पार्ट है। दूसरा है अरिथमेटिक सेक्शन, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, परसेंटेज हो गया, फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद टाइम डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हो गए। ये सब जो पार्ट है ये अरिथमेटिक सेक्शन का पार्ट होते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो सेक्शन होता है, नेक्स्ट जो सेगमेंट होता है वो होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब हुआ कि कुछ पार्टिकुलर डेटा आपको दी जाती है अलग अलग फॉर्मेट में एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको उसका आंसर करना होता है, कुछ कैलकुलेशन वगैरह करने होते हैं। अब ये जो डेटा दिया जाता है ये अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, टेबुलर फॉर्म में हो सकता है, पाई चार्ट के फॉर्म में हो सकता है, बार ग्राफ के फॉर्म में हो सकता है, या केसलेट डीआई आपसे पूछा जा सकता है। एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो देखिए, नॉर्मली अगर आप देखोगे जो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें 35 क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं एंड आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन से नॉर्मली 5 to 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आप 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि ये आगे पीछे हो सकता है, कभी कभी हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कम क्वेश्चन पूछे गए, किसी और सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। ये मैं नॉर्मल आपको बता रहा हूँ। मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर नॉर्मली हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। सीरीज वाले क्वेश्चंस तो 5 क्वेश्चंस इससे भी पूछे जाते हैं। ये जो तीनों सेक्शन है ना ये स्पीड मैथ्स का पार्ट हो जाते हैं। उसके बाद अरिथमेटिक सेक्शन से लगभग 10 to 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड डीआई के अगर आप देखोगे तो नॉर्मली 3 सेट्स पूछे जाते हैं, कभी कभी 2 सेट्स भी पूछे जाते हैं, कभी कभी 4 सेट्स भी पूछे जाते हैं। 4 सेट रहते हैं एंड 10 to 15 क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेगमेंट वाइज किस सेगमेंट की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। सबसे पहले बात करते हैं स्पीड मैथ्स की। तो स्पीड मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, डेली 20 to 30 मिनट्स, आपको 20 से 30 मिनट आपको टाइम देना है हर दिन। सुबह उठ के या शाम के टाइम में आप कोई भी एक फिक्स टाइम डिसाइड कर लो एंड उस टाइम में आपको कैलकुलेशन करना है, केवल कैलकुलेशन करना है बैठ के। कैलकुलेशन कैसे करना है, देखिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सारी चारों चीजें आपको करनी है
और खास करके मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन वाला जो पार्ट है, ये आपको माइंड में सारा कैलकुलेशन करना है। सारा कैलकुलेशन माइंड में होना चाहिए, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़े, इतनी आपको स्पीड इंप्रूव कर लेना है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई जिसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें आपको पहले आनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको करना है ताकि आपकी कैलकुलेशन की स्पीड इंप्रूव होगी। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ आप जाके वीडियो को जरूर देखना और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो सारी चीज़ें आप फॉलो करना। पर डे आपको वो चीज़ें करनी है, आपकी कैलकुलेशन की जो स्पीड है बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत इंप्रूव हो जाएगी। देखिए ये जो स्पीड मैथ्स वाला सेक्शन हो गया, यानी कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह हो गया, इसमें बस आपको क्या करना है कि जो कॉन्सेप्ट्स है, जो ट्रिक्स है, जो टिप्स है, वो आप एक बार समझ लो, वीडियोस देख लो, उसके बाद बस आपको प्रैक्टिस करनी है। बस यहाँ प्रैक्टिस मैटर करेगा। किन की वीडियोस देखनी है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अमर सर की वीडियोस देख सकते हो या फिर अड्डा 247 की वीडियोस भी आप देख सकते हो। उसमें उन्होंने बेसिक लेवल से समझाया है, तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। यानी कि जो भी टीचर जिनकी बातें आपको समझ में आ रही है उनकी वीडियोज़ आप देख सकते हो। प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे जब आप वीडियो देखे हुए तो साथ साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं। वो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं, जो मॉक टेस्ट वगैरह आप देते हो या जो टॉपिक वाइज टेस्ट रहते हैं वो आप दो, वहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप उस PDF को डाउनलोड कर लेना एंड फिर जैसे जैसे आप पढ़ाई करोगे वैसे वैसे आप प्रैक्टिस उससे कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं अरिथमेटिक सेक्शन की, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह जो सेक्शन है। इसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो वीडियोस आप देखोगे, किन की वीडियोस देखनी है, अमर सर की यूट्यूब चैनल पे जाओ, अरिथमेटिक सेक्शन उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है। इसके अलावा कोई दूसरे टीचर अगर आपको अच्छे लगते हैं, राकेश यादव सर की वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो उनकी वीडियोस देख सकते हो। गगन प्रताप सर की वीडियोस अच्छी लगती है, उनकी वीडियोस आप देख लो। अड्डा 247 में भी काफ़ी टीचर्स पढ़ाते हैं, उनकी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है उनकी वीडियो आप देख सकते हो। किसी भी एक टीचर को पकड़ो और उनकी जो सारी वीडियोज़ है वो आप देखो, और जो कॉन्सेप्ट वो बता रहे हैं, जो ट्रिक्स वो बता रहे हैं, जो फॉर्मूले वो बता रहे हैं, एटलीस्ट उसे एक जगह पे नोट कर लो, ताकि बाद में जब आप रिवाइज करोगे एग्जाम के टाइम पे तो आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जगह पे सारे नोट्स रहेंगे, वो आप तुरंत रिवाइज कर सकते हो, फॉर्मूला वगैरह तुरंत याद कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। एक चीज़ ये हो गई। अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो जो क्वेश्चंस वो करवा रहे हैं वो तो आप प्रैक्टिस करोगे, साथ में आपको सेक्शनल टेस्ट देना है, जो मॉक टेस्ट वगैरह रहते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट रहते हैं, वो आप दो। इसके अलावा मैं एक बुक आपको बता रहा हूँ, ये एक्चुअली कैट के लिए, कैट की प्रिपरेशन के लिए अरुण शर्मा की बुक है। लेकिन इसमें क्या है ना कि इसमें लेवल वाइज क्वेश्चंस दिए रहते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे करके। तो एटलीस्ट आपको लेवल 1 एंड लेवल 2 के क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस कर लेने हैं, सॉल्व कर लेने हैं। इससे आपको फायदा कहाँ होगा, जो देखिए अगर आप देखोगे ना SBI या IBPS के जो PO का जो एग्जाम होता है प्रीलिम्स में जो होता है, उसमें प्रीलिम्स में आप देखो कि इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन मेंस में बहुत टफ लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसमें आपको ये जो लेवल 2 वाला क्वेश्चंस रहता है ना, उसमें आपको फायदा करेगा इसकी जब आप प्रैक्टिस करोगे। इसके अलावा भी कुछ PDFs है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप अगर ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो शुरुआत कहाँ से करनी है अरिथमेटिक सेक्शन की, तो एटलीस्ट पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, मिक्सचर, टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद टाइम एंड वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब जो टॉपिक्स है ये आप कर लो। उसके बाद आपको नेक्स्ट मूव करना है डेटा इंटरप्रिटेशन के सेक्शन में। देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन को मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि DI का जो सेक्शन है इसमें आपको स्पीड मैथ्स की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आपकी कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो अरिथमेटिक के जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस वाला कॉन्सेप्ट हो गया, या फिर एवरेज का कॉन्सेप्ट हो गया, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हो गया, या सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको DI सॉल्व करते समय यूज होंगी। अब DI में जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कुछ डेटा दिए जाते हैं, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अलग अलग टाइप के ये जो डेटा दिया जाता है ये अलग अलग फॉर्मेट में होता है, टेबुलर फॉर्मेट में हो सकता है, पाई चार्ट फॉर्मेट में हो सकता है, बार ग्राफ हो सकता है, केसलेट हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं जिसमें वो दिया जा सकता है आपको इन्फॉर्मेशन। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको यूट्यूब पर जाकर वीडियोस देखनी है। DI सेक्शन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके अगर आप SBI PO की तैयारी कर रहे हो या IBPS PO RRB PO वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें आप देखोगे जो मेंस सेक्शन, मेंस का जो एग्जाम होता है उसमें काफ़ी हाई लेवल के, टफ लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उसकी तैयारी करने के लिए आपको ये DI सेक्शन को बहुत अच्छे से करना होगा। एटलीस्ट आपको जो मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करने ही होंगे। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, अड्डा 247 के वीडियोस आप देख सकते हो। वहाँ पे वो बहुत बेसिक लेवल से वो समझाना स्टार्ट करते हैं एंड हर तरह की जो बार ग्राफ वगैरह, चार्ट्स वगैरह हो सकते हैं, हर तरह के क्वेश्चंस उन्होंने सॉल्व करवाए हुए हैं।
तो वहाँ से आप वीडियोज़ देख सकते हो। इसके अलावा अरुण शर्मा की आप एक बुक परचेज कर सकते हो DI के लिए, डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए। उसमें भी उन्होंने कैट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। इसमें अगेन SBI PO खास करके अगर आप उसकी तैयारी करो, अगर आप SBI PO को टारगेट करके चल रहे हो तो ये बुक आपको बहुत उसमें फ़ायदा करेगा। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी है, तो सबसे पहले तो अगर आपकी मैथ्स बहुत वीक है तो आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो आपको क्लियर कर लेने हैं। एक बार आपकी मैथ्स की लेवल ठीक हो गई, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है स्पीड मैथ्स से। आपको अपने कैलकुलेशन स्पीड पे वर्क करना है। पर डे आपको 20 से 30 मिनट आपको टाइम देना है कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव करने के ऊपर। उसके बाद जो स्पीड मैथ्स के जो सेक्शंस है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन वगैरह जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आपको सॉल्व करने हैं, सब सॉल्व करना है। उसके बाद अरिथमेटिक सेक्शन के ऊपर आपको ध्यान देना है एंड उसके बाद आपको DI सेक्शन के ऊपर ध्यान देना है, इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिपरेशन करनी है। और बात करें तो कितना टाइम देना है, यानी कि हर दिन मुझे कितना पढ़ाई करना होगा ताकि मेरी ये जो क्वांट सेक्शन है, मैथ सेक्शन है, ये इंप्रूव हो सके। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं उसके लिए कम से कम आपको 3 मंथ्स to 4 मंथ्स, 3 महीने से लेकर 4 महीने आपको फिक्स करना है। आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी, प्रिपरेशन करनी होगी, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये जो आप टाइम दोगे 3 to 4 मंथ्स आपको देना है। पर डे कितना टाइम देना है, तो आप ये रख लो कि स्पीड मैथ्स वाले सेक्शन के लिए आपको 1 आवर देना है। 1 आवर में भी आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड के ऊपर 20 मिनट्स 30 मिनट्स वर्क करना है एंड बाकी जो टाइम में है उसमें आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ये भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें आपको पेन बिल्कुल भी नहीं उठाना है। बिना पेन उठाए डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, माइंड में कैलकुलेशन करना है। तो 1 आवर आप इसके लिए दे दो। फिर DI सेक्शन के लिए आपको हाफ आवर से लेके 1 आवर देना है। देखिए एक बार आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, किस तरह के DI में क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या टाइप के डेटा दिए जाते हैं, वो एक बार आपने देख लिया। उसके बाद बस आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। तो यानी कि हाफ आवर से लेकर 1 आवर तक आप दे सकते हो DI के लिए। उसके बाद बात करें अगर अरिथमेटिक सेक्शन के लिए, तो अरिथमेटिक सेक्शन के लिए आपको डेली 1 आवर देने हैं। आपको एक एक टॉपिक करके करना है। जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको मूव करना है परसेंटेज के ऊपर। परसेंटेज वाला सेक्शन आप पूरा कंप्लीट करो, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट करो, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आपको मूव करना है। तो ये सब चीजें आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स तक की करनी है। यानी कि हर दिन आपको 2.5 घंटे से लेकर 3 घंटे आपको क्वांट सेक्शन के ऊपर देना है। देखिए क्वांट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड ये क्वांट्स बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अगर एक मार्क्स भी आपका छूट जाता है ना, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी सिलेक्शन ना हो पाए। तो इसलिए ये गलती नहीं करना है। अगर 35 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए 35 आउट ऑफ 35 आपको सॉल्व करने हैं, 35 आउट ऑफ 35 आपको मार्क्स स्कोर करना है। अगर आप ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ये आप सही तरीके से करते हो, उसे फॉलो करते हो, तो आप प्रीलिम्स में एटलीस्ट 35 आउट ऑफ 35 तो स्कोर कर ही लोगे। मेंस में भी आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो ये थी सारी डिटेल्स क्वांट सेक्शन के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर देना, ताकि मेरी सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू।